दोस्तों अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मानसून का सीज़न चल रहा है और हमारे देश में लगभग सभी जगह पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है और ऐसे सीज़न में दोस्तों देखने को मिलता है कि 90% से ज़्यादा घरों में लोग परेशान रहते हैं। परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि किसी के छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है, किसी की दीवारों पे वहाँ पूरा डैम्पनेस आ जाता है, सीलन चारों तरफ दिखाई देती है, पुराना जो पेंट हो गया, नया पेंट हो गया, दीवारों से पपड़ी बन के निकलने लगता है, जो जॉइंट्स होते हैं, दीवारों के कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे मॉइस्चर दिखाई देता है। दोस्तों अगर आप भी अपना नया घर बनाने जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं या फिर पुराने घर को रिनोवेशन या रिपेयर करने की प्लान कर रहे हैं, तो फिर वीडियो आपको ये पूरा ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको सिर्फ़ 2 बातों का ध्यान रखना है जिससे आपके घर में बिल्कुल भी शीलन नहीं आएगी और आपका घर भी काफ़ी मजबूत रहेगा। देखिए सबसे पहली बात जैसा मैं बताया कि जैसे ही बरसात का सीज़न शुरू होता है, लोगों के घरों में परेशानियाँ देखने को मिलती है। पूरी दीवार में सीलन आ जाता है, छतों से पानी टपकना शुरू हो जाता है या जो हमारा नींव होता है, ज़मीन होता है, फर्श, वहाँ से सीलन दिखा जाता है कि नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है और पेंट वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। अब बहुत लोग इससे परेशान होके करते क्या हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो प्लास्टर जो होता है, पुराने प्लास्टर को निकलवा के वहाँ दोबारा से नया प्लास्टर चढ़वाते हैं या फिर दोबारा से वहाँ पे पेंटिंग वगैरह करवाते हैं या बहुत लोग क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग की कोटिंग दीवारों में या फिर छत के ऊपर कराते हैं और सोचते हैं कि ये कर देने से उनका क्या है कि सीलन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आप ये सब कामों में प्लास्टर दोबारा से करा के, पेंट करा के और वाटर प्रूफिंग करा के उसमें अच्छा खासा पैसा या कम से कम 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर वहाँ पे छुटकारा सीलन से नहीं मिलता है और 1 से 2 सालों के बाद देखने को मिलता है कि सीलन दोबारा से आपके घरों में आ गई है। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आपका घर बिल्कुल मजबूत बने और वाटरप्रूफ बने, कहीं से भी उसमें किसी तरीके का डैम्पनेस, लीकेज या सीलन दिखाई ना दे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सीलन आती कहाँ से है। जैसे कि मैं बताया आपको कि फाउंडेशन या हमारा जो प्लिंथ लेवल होता है, जो नींव होती है, नींव से क्या होता है कि सीलन ऊपर की तरफ उठती है, कैपिलरी एक्शन के तहत ऊपर की तरफ वो ऊपर खींचता जाता है और वहाँ से सीलन ऊपर आती है। तो हमारे घरों में देखा जाता है कि आधी दीवारों तक वहाँ पे पेंट उखड़ने लगा है और सीलन दिखाई दे रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। दूसरा होता है कि जो बाहरी दीवारें होती हैं, एक्सटर्नल वॉल्स होता है, उस पे डायरेक्ट बारिश का पानी पड़ता है और बारिश का पानी फिर हमारे प्लास्टर के अंदर अब्ज़ॉर्ब होता है, धीरे-धीरे घुसता है और फिर ईंटों के थ्रू हमारे क्या है, घर के अंदर के जो प्लास्टर होती है, उधर दिखाई देने लगता है। और तीसरा होता है कि जो हमारा छत पे डायरेक्ट पानी बरसता है, बारिश होती है, तो पानी इकट्ठा होता है और जो हमारी पैरापेट की यानी कि बाउंड्री की दीवारें होती हैं, उसमें भी पानी अब्ज़ॉर्ब होता है, तो ये सब हमारे छत पे गिरता है, तो वहाँ से पानी धीरे-धीरे हमारे छतों से लीकेज होके हमारे घरों के अंदर आती है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें जो होता है, जैसे कि मैं बताया कि फाउंडेशन हो गया या फिर हमारी दीवार हो गई, या हमारी प्लास्टर हो गई या फिर हमारा छत हो गया। ये तीनों चीज़ क्या है, जैसे कि हमारा छत और फाउंडेशन क्या चीज़ है, कंक्रीट है। कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, कंक्रीट से बनाया गया है। तो कंक्रीट क्या होता है, एक पोरस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसमें छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं। वो क्या होता है कि जब वहाँ पानी पड़ता है तो धीरे-धीरे उस पोर्स में अंदर पानी घुसता है और वही धीरे-धीरे नीचे की तरफ आता है, यानी ऑब्ज़र्व होके नीचे निकलने लगता है। वैसे ही हमारा जो ईंट होता है, ईंट बहुत ज़्यादा पानी को ऑब्ज़र्व करता है। करीबन समझिए कि ईंट में बहुत छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, तो पानी जब वहाँ से घुसता है तो धीरे-धीरे ईंट के दूसरे तरफ निकलने लगता है। वैसे ही हमारा प्लास्टर होता है, प्लास्टर में भी बहुत छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, तो जब बारिश की पानी उस पे पड़ती है, तो पानी धीरे-धीरे उसमें ऑब्ज़र्व होता है, प्लास्टर पानी को सोखता है और वो फिर दूसरे तरफ वो दिखाई देने लगता है पानी, यानी कि जो घर में आपका डैम्पनेस या सीलन दिखाई देता है, आप कितना भी उधर प्लास्टर करा लेते हैं या दीवार बनवा लेते हैं, छत पे कंक्रीटिंग आप कराते हैं, सोचते हैं कि अब उसमें क्या है कि सीलन नहीं आएगी, लेकिन जब पानी वहाँ लगता है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसी पोर्स, उसी छिद्र के थ्रू जो कंक्रीट में होता है, पानी नीचे दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों यही वो प्रॉब्लम होती है वाटर लीकेज और सीलन की, जो घरों में पूरी तरीके से फैल जाता है और हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों जो इसमें पोर्स होता है, चाहे ईंट का हो गया, प्लास्टर का हो गया या फिर कंक्रीटिंग जो हम करते हैं, यानी कि हम अपने छत की ढलाई करते हैं पूरा कॉलम बीम की, तो उसमें जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो कैसे भरेंगे? वो भरेंगे दोस्तों सीमेंट से। और सीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मटेरियल हो जाता है, जो कि हमारे कंक्रीट को बहुत ही ड्यूरेबल बनाता है, मतलब मजबूती देता है, उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर मजबूत होता है और पोर्स वगैरह को भरता कौन है? सीमेंट भरता है, चाहे प्लास्टर का पोर्स हो या फिर कंक्रीट का पोर्स हो, किसी भी आपका कंस्ट्रक्शन में ये सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो दोस्तों हम सीमेंट लेने में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, मार्केट जाते हैं, बहुत सारी सीमेंट वहाँ हमें दिखता है, हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, हम रेट कंपेयर करते हैं, हमें जो थोड़ा सस्ता सीमेंट मिलता है हम वो ले लेते हैं, सोचते हैं कि सीमेंट का क्या ही रोल है, लगाना ही तो है, लग जाएगा, फिर हम उससे अपना पूरे घर को बना देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ये सीमेंट कितना वाटर प्रूफिंग का काम करेगा, पोर्स को अच्छे से भरेगा कि नहीं, स्ट्रक्चर को जितना मजबूती चाहिए, एक सीमेंट का अपना ही स्ट्रेंथ होता है, जो कि हमारे कंक्रीट एग्रीगेट के साथ मिलके और या फिर हमारा जो मोर्टार होता है, मतलब सैंड वगैरह होता है, उसके साथ मिलके एक स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रक्चर को मजबूती देता है 28 से 35 दिनों तक, तब जाके हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो मजबूत होता है। तो लेकिन क्या लोकल सीमेंट उतना दे पाएगा? हमें ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता है, हम अपना कुछ पैसा बचाने के चक्कर में सीमेंट ले लेते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आपको लेनी है सबसे बेस्ट सीमेंट और ऐसा सीमेंट चूज़ करना है जो कि वाटर
वाटर रिपेलेंट सीमेंट हो, मीन्स कि वाटर रेसिस्टेंट सीमेंट हो। ऐसा सीमेंट होना चाहिए जो पानी को अंदर ऑब्जर्व होने से रोके, जो पोर्स को, छोटे-छोटे पोर्स जो होते हैं हमारे प्लास्टर जब हम करते हैं तो जो मिक्सिंग करते हैं मसाला, तो उसमें जो छोटे-छोटे छिद्र रहते हैं, उस मसाले को भरे, उसको डेंस करे, उसके घनत्व यानी कि उसके मसाले को मोटापन दे, अच्छे से मॉलिक्यूल्स उसको मिक्स हो जाए, फाइन पार्टिकल हो, सीमेंट का जितना फाइन पार्टिकल होगा उतना वो अच्छे से मिक्स होगा और उसके छोटे-छोटे छिद्र को भरेगा। कंक्रीटिंग जब हम करते हैं, कंक्रीट का मसाला बनाते हैं, तो उसके साथ जो सीमेंट ये होता है, ऐसा होना चाहिए कि जो छोटे-छोटे पोर्स को, होल को भर दे, छिद्र को भर दे, तब जाके पानी वहाँ से पास नहीं होगा और वो डेंस बनेगा, सॉलिड बनेगा। तो इसीलिए आपको कैसा सीमेंट लेना चाहिए? बेस्ट वाटर रिपेलेंट सीमेंट जो है वो लेना चाहिए और अभी आपको मार्केट में 2 ही सीमेंट सबसे बेस्ट वाटर रिपेलेंट सीमेंट मिलेगा, जो कि है अडानी अंबुजा कवच सीमेंट और अडानी एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट। ये 2 सीमेंट बहुत ही अच्छा वाटर रिपेलेंट सीमेंट है, क्योंकि ये दोनों सीमेंट को बनाने में यहाँ पे स्पेशल एडिटिव एक मिक्सचर ऐड किया जाता है, जो कि क्या करता है, मेनली जो पोर्स होता है, छोटे-छोटे छिद्र होता है, उसको वो क्या करता है, भरता है अपने मॉलिक्यूल से, फाइन पार्टिकल से उसको भरता है। और क्या करता है, कंक्रीट को कॉम्पैक्ट बनाता है, मजबूत तो बनाता ही है, साथ में क्या है कि डेंस कर देता है कंक्रीट को, जिससे कि पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं जाता और साथ में इसके और भी फायदे हैं, जैसे कि ये दीवारों में पानी घुसना तो कम करता ही है, क्योंकि इसके पोर्स को, छिद्र को बंद करके। दूसरा बात ये है कि प्लास्टर में जो श्रिंकेज क्रैक होते हैं, प्लास्टर करने के बाद छोटे-छोटे जो क्रैक देखने को मिलते हैं, वो क्रैक बिल्कुल यहाँ पे कम हो जाती है। साथ में ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी देता है हमारे स्ट्रक्चर को, यानी कि मजबूती भी बहुत अच्छा देता है ये। लॉन्ग टाइम तक 28 दिनों तक ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मजबूती को गेन करते रहता है। मेनली क्या है कि जब बाथरूम की दीवारें हैं, बालकनी की दीवारें हैं या और वेट एरिया है, खासकर देखिए इसका खासियत क्या है ये दोनों सीमेंट का, कि जो गीला एरिया है, चाहे आप वहाँ पे दीवार बना रहे हैं तो यही सीमेंट इस्तेमाल करें, इसी सीमेंट से दीवार बनाएं। प्लास्टर अगर करा रहे हैं, बाथरूम की हो गई, बालकनी की हो गई, छत पे, टेरेस पे प्लास्टर हो गया, पैरापेट वॉल की दीवार हो गई, प्लास्टर हो गई, तो आपको यही सीमेंट इस्तेमाल करना है। एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड जो सीमेंट मैं आपको बताया, छत की ढलाई में आप यूज कर लें, कॉलम बीम फाउंडेशन की ढलाई में यूज करें। दोस्तों यहाँ तक कि आप जो प्लिंथ बीम बनाते हैं और नीचे डीपीसी देते हैं, फाउंडेशन की ढलाई करते हैं नीचे, तो जो हम डीपीसी और प्लिंथ बीम बनाते हैं, जहाँ से हमारा फर्श ऊपर उठना शुरू होता है, तो डीपीसी एक लेयर दिया जाता है, जिससे कि हमारा पानी क्या है कि ऊपर की तरफ आना बंद हो जाए, सीलन ऊपर की तरफ आना बंद हो जाए। तो उसमें भी आपको दोस्तों प्लिंथ बीम और डीपीसी की ढलाई में भी आपको यही सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, अडानी अंबुजा कवच सीमेंट और अडानी का एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट। ये दोनों सीमेंट आप इस्तेमाल करेंगे तो सीलन बिल्कुल आपके घर में बिल्कुल आना कम हो जाएगा, डैम्पनेस आना बिल्कुल कम हो जाएगा और छतों से जो वाटर लीकेज वगैरह की समस्या हो रही थी, वो भी बिल्कुल खत्म, ना के बराबर हो जाएगी। अब जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको समझना चाहिए। पहला चीज़ ये कि जो क्यूरिंग होता है, तराई होता है, चाहे आप दीवार बना रहे हैं या प्लास्टर कर रहे हैं या फिर कंक्रीटिंग किए हैं छत की या कॉलम बीम की, तो तराई करना बहुत ज़रूरी होता है और जो तराई है कम से कम आपको 7 दिन तक करना चाहिए किसी भी चीज़ का। जो छत आप कर रहे हैं, गर्मी का दिन है तो उसमें कम से कम 12 से 14 दिन तक क्यूरिंग करना है, तराई करना है। अब देखिए प्लास्टर है या फिर दीवार है, वो क्या है कि आप अगर तराई नहीं करेंगे, 1 से 2 दिन तक आप क्यूरिंग करके तराई करके छोड़ देते हैं, तो प्लास्टर में छोटे-छोटे क्रैक आते हैं, दीवारों में छोटे-छोटे क्रैक आते हैं, छतों में हेयर लाइन क्रैक आ जाते हैं, जिसे हम श्रिंकेज क्रैक भी बोलते हैं। वहीं से क्या है कि जब बारिश के पानी इकट्ठा होगा तो वहीं से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो फिर आपके छतों से घरों के अंदर लीकेज होगा। तो इसलिए क्यूरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने प्लम्बिंग का काम अपने घरों में कराया है, तो प्लम्बिंग का काम को प्लास्टर से छुपाने से पहले, माने प्लास्टर से कवर करने से पहले उसके जॉइंट्स को चेक करिए कि जॉइंट में कहीं तो लीकेज तो नहीं है। अगर वहाँ से जॉइंट से कहीं से लीकेज बाद में आता है, तो पूरे आपके दीवारों में फैलेगा, उससे भी आपके घरों में पूरा सीलन आना शुरू हो जाएगा। और तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है कि छत के ऊपर छत और ये आपका जो टेरेस है, वहाँ पे क्या है कि प्रॉपर ढलान होना चाहिए पानी निकलने का। बारिश लगातार हो रही है, बहुत पानी भर जाता है, तो वहाँ पे प्रॉपर उसका स्लोप होना चाहिए, जो पानी और ड्रेन लाइन होना चाहिए, यानी कि जो रेन वाटर पाइप वगैरह हम लगाते हैं दीवारों के किनारे में, वो लगा होना चाहिए छत पे, ताकि जो बारिश का पानी आए तुरंत से उससे बाहर नीचे की तरफ उतर जाए। छतों पे पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, अगर पानी रुका, स्लोप खराब है, तो पक्का आपके छतों से लीकेज होगा, घरों में सीपे जाने की चांस बढ़ जाएगी। तो याद रखिए दोस्तों, बारिश बाहर अच्छी है, घर के अंदर नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बारिश के मौसम में कहीं घर की सीलन आपको बेघर ना कर दे।